सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं सदा फुरकान एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो विज्ञान का महत्वपूर्ण 20 बहुविकल्पी प्रश्न आज हम देखेंगे। तो जिनमें से पहला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। ऑप्शन ए हमारा जावा मानव, ऑप्शन बी हमारा क्रो-मैग्नान मानव, ऑप्शन सी हमारा निएंडरथल मानव, ऑप्शन डी हमारा पैकिंग मानव। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है हमारा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रो-मैग्नान मानव। इसे होमो सैपियंस का प्रथम मानव भी कहते हैं, उदाहरण या प्रथम उदाहरण भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हमारा जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन वह है, वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ तो कब हुआ, देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा अफ्रीका के नाइल नदी के निकट, ऑप्शन बी हमारा कैस्पियम और भूमध्य सागरों के निकट, ऑप्शन सी हमारा चीन में और ऑप्शन डी हमारा इन सभी क्षेत्रों में। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीका के नाइल नदी के निकट। क्यों? क्योंकि जो ड्रायोपिथिकस मानव थे उनकी उत्पत्ति ज़्यादा, हमने पढ़ा कि स्टार्टिंग में उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो अफ्रीका एवं यूरोप में हुई थी, जिसमें से अफ्रीका में ज़्यादा हुई थी, तो इसलिए अफ्रीका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नदी जो होता है ना, वह विकास के लिए मानव विकास के लिए सबसे मतलब अच्छी जगह मानी जाती थी उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ उनको पानी खाना सब आसानी से मिल जाता था। तो इसलिए जहाँ भी आदिमानव को नदी या सागर दिखते थे वो उनके किनारे अपनी गुफाएं या झोपड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि विकास के लिए वह सबसे बेस्ट प्लेस माना जाता था। तो हम हमारा देख लेते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन, पूर्व पाषाण काल के संदर्भ किसके लिए आता है। तो हमारा पूर्व पाषाण काल का संदर्भ आता है प्रागैतिहासिक मानव के लिए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिलते हैं तो कौन सा हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या हो जाएगा। अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था तो कौन था, देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पैकिंग मानव, ऑप्शन बी है जावा कपी मानव, ऑप्शन सी हमारा निएंडरथल मानव, ऑप्शन डी हमारा क्रो-मैग्नान मानव। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जावा कपी मानव। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जावा कपी मानव। इन्होंने ही अग्नि की सबसे पहले प्रयोग में लिया अग्नि को। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 को, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था तो ऑप्शन ए हमारा होमो हैबिलिस, ऑप्शन बी हमारा रामाथिपिकस, ऑप्शन सी हमारा ऑस्ट्रेलोथिपिकस, ऑप्शन सी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस प्रारंभिक मनुष्य की एक प्रजाति थी जो लगभग 2.1 से और 1.5 मिलियन साल पहले के बीच में रहती थी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा होकर चला। तो ऑप्शन ये है, ए है हमारा जावा कपी मानव, ऑप्शन बी है हमारा ऑस्ट्रेलोथिपिकस, ऑप्शन सी हमारा पैकिंग मानव और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे 7 नंबर का बी ऑप्शन है ना वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रागैतिहासिक मानव जिनसे सबसे पहले संभवतः रहने के लिए बनाया तथा मुर्दों को धार्मिक क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया था तो देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए हमारा निएंडरथल, ऑप्शन बी हमारा जावा मानव, ऑप्शन सी हमारा पैकिंग मानव और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निएंडरथल मानव। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमो सैपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा 1 लाख, ऑप्शन बी है हमारा 10,000, ऑप्शन सी हमारा 50,000 और ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 10,000। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आया हो। हम देख लेते हैं हमारा 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म रिकॉर्ड से पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की किसने की। तो देख लेते हैं हम, जो हमारा ऑप्शन ए है
ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा क्रो-मैग्नान, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा जावा कपी, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा पेकिंग मानव, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा निएंडरथल ने। तो हम देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्रो-मैग्नान ने किया था सबसे पहले रंगीन चित्र कला को। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम हमारे आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। उसके बाद के जो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 है वो है, इनमें से किससे आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है? तो ऑप्शन ए है हमारा रामापिथिकस, ऑप्शन बी हमारा होमो हैबिलिस, ऑप्शन सी हमारा होमो इरेक्टस, ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यस, हमारा ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, होमो इरेक्टस को माना। ठीक है, उसके बाद जाके हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह है, प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाना संभवतः था, जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाना संभवतः था, तो वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी सूअर, ऑप्शन डी गाय। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वह पहले हम उसे टिक कर लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट है। अभी तक ये परंपरा हमारी चली आ रही है कि डॉग को पालना हम लोग, मतलब घर के जो हमारे रखवाली के लिए होता है, डॉग को अभी तक हम लोग पाल रहे हैं। ये परंपरा जो हमारी 13 नंबर का क्वेश्चन है वह है, किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जातियों के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं आबादी का? ऑप्शन ए हमारा जीन पूल, ऑप्शन बी हमारा जीन रूप अर्थात जीनोटाइप, ऑप्शन सी हमारा जीन प्रवाह, ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जीन पूल। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जीन पूल। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा कि जीन पूल होता क्या है। ठीक है, कभी बाई चांस हमारा अगर पूछ दिया आपके अति लघु में तो आप आंसर कर सको आसानी से। तो देख लेते हैं, किसी भी जनसंख्या के सभी जीन का समुच्चय या जीन की संबंधित संपूर्ण सूचना को जीन पूल कहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है, ऑस्ट्रेलिया के मार्supial से स्तनियों तथा शेष पृथ्वी पर यूथेरिया के जैव उदर विकास के परस्पर किस प्रकार के उदर विकास का आभास मिलता है? तो ऑप्शन ए है हमारा स उदर विकास, ऑप्शन बी हमारा अपसारी उदर विकास, ऑप्शन सी हमारा समांतर उदर विकास, ऑप्शन डी हमारा अभिसारी उदर विकास। तो जो ऑप्शन सी हमारा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समांतर उदर विकास। इसके बाद हम देखते हैं हमारा 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, एक नई जीव जाति की उदर विकासीय उत्पत्ति तब हो जाएगी जब, ऑप्शन बी है हमारा बिल्कुल करेक्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि किसी आबादी में इतनी जीन परिवर्तन हो जाएंगे कि इसका अन्य आबादियों से जनिक पृथक्करण हो जाएगा। ठीक है, इसका अन्य आबादियों से क्या हो जाएगा, जनिक पृथक्करण हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं हमारे 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, अनुवंशिक अपवाहन या विचलन। तो अनुवंशिक अपवाहन या विचलन हम देख लेते हैं, इसमें करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए हमारा, जीन्स के अंततः प्रजनन से कोई समानता नहीं होती है, और ऑप्शन बी हमारा, जीन्स की बारंबारता में क्रमवत परिवर्तन होता है, ऑप्शन सी हमारा, बड़ी आबादियों से महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न होता है, ऑप्शन डी हमारा, जीन्स के बारंबारता में आयनीयत परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न करता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डुगोंग जो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है वह है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर हैं क्या हैं? तो देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन ए है स्तनधारी है, ऑप्शन बी है बोनी फिश है, ऑप्शन सी है उभयचर है, ऑप्शन डी है शार्क है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है स्तनधारी वह बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम हमारा देख लेते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन जो है वह है, जाति उद्भवन तब होता है जब एक ही जाति के विभिन्न आबादियों का क्या हो जाए? ऑप्शन ए है भौगोलिक पृथ्वीकरण हो जाता है, ऑप्शन बी है जनिक अलगाव हो जाता है, ऑप्शन सी है किसी आबादी का विलोपन हो जाता है, ऑप्शन डी है आबादियों के अत्यधिक विस्तार हो जाता है। तो जो हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जनिक अलगाव हो जाता है। उसके बाद जो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा लंगूर, ऑप्शन बी हमारा गोरिल्ला, ऑप्शन डी हमारा गिब्बन, ऑप्शन सी हमारा गिब्बन, ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन ए है लंगूर वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका।
उसके बाद हम हमारा लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तन जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है। तो ये ऑप्शन सी है हमारा, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। सो गाइज, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।